जय हिंद साथियों, मैं तीज कुमार पांडे आप लोग को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, पिछली वीडियो की तरह आज हम इस वीडियो में भी कुछ नया सीखने वाले हैं। वो नया चीज क्या है? आज हम सीखने वाले हैं रेशियो मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को जैसे अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सक्सेसिव रेट से निकालते थे, सक्सेसिव से रूल से हम लोग निकालते थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सक्सेसिव मेथड के बजाय हम लोग रेशियो मेथड से कैसे निकालते हैं, और प्लस में ये भी देखेंगे, ये भी समझेंगे कि रेशियो मेथड हम लोग कहाँ यूज करते हैं और सक्सेसिव मेथड कहाँ पे यूज करते हैं। अगर ये चीज हमें नहीं आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे फंस जाएंगे, मतलब हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसी के लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट हमारा दो है, आपके दो पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं। वो हमेशा याद रखिएगा कि रेट इन इंटीजर, अगर रेट आपका क्या हो, रेट आपका अगर हो 1 2 3 4, जैसे कोई इंटीजर कोई नंबर हो, इस फॉर्म में होता है तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग सक्सेसिव रूल यूज करते हैं। वहीं अगर रेट आपका किस में होता है, रेट अगर आपका फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उस समय हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, उस समय हम लोग करते हैं रेशियो मेथड यूज। कैसा मेथड यूज करते हैं? रेशियो मेथड यूज। तो आइए इस पे देखते हैं बेस्ट क्वेश्चंस, और रेशियो मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं पहले उसको भी समझ लेते हैं। तो रेशियो मेथड क्या होता है दोस्तों मेरे? सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे रेशियो मेथड है कि कोई अगर मान लीजिए कोई नंबर क्या हो रहा है, 10% से कितना हो रहा है, 10% बढ़ रहा है। 10% का मतलब बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 11। दूसरा क्या हो रहा है, अगर मान लो कोई नंबर क्या है, मान लीजिए कोई नंबर 20 है, 20% बढ़ रहा है। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5। जैसे हम लोग 10% को कितना लिखते हैं, 10% को 1/10। मतलब तक कोई चीज अगर 10% बढ़ रही है तो कितना, 10 है तो कितना हो जा रहा है, 11। वहीं दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर क्या है, 20% का मतलब क्या होगा, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 20% को लिखते हैं हम लोग 1/5। अगर कोई नंबर अगर हमारा क्या हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, मतलब 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अगर पुराना 5 था तो न्यू क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। अब अगर हमारे रेशियो जब पूछेगा तो रेशियो मतलब इधर का एरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतना कितना हो गया, 66 हो गया, और इधर कितना हो गया, 50। कितने की इंक्रीज हुई, हमारा कितना का इंक्रीज होगा, 16। कितने में से, 50 का, और इंटू 100 कर लेंगे। तो इस तरीके वाले क्वेश्चंस को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा दे देगा क्वेश्चन, ऐसा दे देगा कि मान लीजिए किसी लेंथ में 10% की वृद्धि हो रही है, और ब्रेथ में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ब्रेथ में हमारे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो ब्रेथ में हमारे कितने परसेंट की, 20% की मान लो वृद्धि हो रही है। तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। अगर 5 था तो कितना हो गया, 6। कितना हुआ, ये न्यू हमारा 66 आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 50। 50 से कितना हो रहा है, 66। कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, हमारे कितने सौ की हो रही है, 16 की। कितने, 50 में। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 32% की। वहीं पे हम सक्सेसिव रूल से क्या देखते थे, सक्सेसिव रूल से हमने देखा था कि सक्सेसिव रूल में हम लोग ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगाते थे। उससे भी हम लगाएंगे तो 32% ही आएगा। तो लेकिन हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि ज्यादातर इंटीजर में आपका सक्सेसिव रूल यूज होता है, वहीं फ्रैक्शन में आपका ज्यादातर कौन सा रूल यूज होता है, आपका रेशियो मेथड यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 14 से 1/7% की वृद्धि हो जाती है तथा इसकी ऊंचाई में 16 से 2/3 की घटा दी जाती है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप समझिए कि ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसका हाइट अगर h है, बेस हमारा b है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारा। अब हमें पता है कि बेस इंटू हाइट है, मतलब 2 बार मल्टीपल है, तो हमारा हमने क्या पढ़ा है, 2 साइकिल होगा। 2 साइकिल मतलब कि हमने जैसे मान लीजिए पिछले सक्सेसिव वीडियो में देखा था कि मतलब 10% 20% लगातार 2 बार 10% बढ़ रही, फिर ऊंचाई हमारी जैसे मान लो लंबाई हमारी 10%, ब्रेथ हमारा 20% बढ़ रहा है, वैसे यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि 2 साइकिल है, 2 साइकिल है। अब हम लोग इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, तो उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास, देखिए हमारे पास ब्रेथ है और क्या है, हाइट है। हमने ब्रेथ और हाइट लिख लिया। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओल्ड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, न्यू।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार में 14/1/7% की वृद्धि हो रही है। 14/1/7 को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? लिखते हैं 1/7। तो कह सकते हैं कि अगर ओल्ड हमारा कितना रहा होगा 7, तो न्यू हमारा कितना हो जाएगा? 7 से क्या हो जाएगा? 7 से क्या हो जाएगा? एक ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। वही कह रहा है ऊंचाई में कितने परसेंट घटा दिया जा रहा है? ऊंचाई में कह रहा है 16/2/3% घटा दिया रहा है। अब 16/2/3% को हम क्या लिखते हैं? तो 16/2/3% को हम लोग लिखते हैं कितना? 1/6। कितना लिखते हैं? 1 से 16/2/3% को हम लोग लिखते हैं 6। अगर हमारा ओल्ड रहा होगा 6, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 5। अब एरिया में देखते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, कितना हो गया? 40, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 42। जो हमारा रेशियो हो गया कितना हो गया? वो हमारा कितना हो गया? 40 और 42 का। कितने कमी है? कितने की कमी है? 2 की। और कितने में? 42 में 2 की कमी, इंटू 100 कर देंगे। अब यहां से हम करेंगे 2 एकम 2, 21 आ गया। 21/100 को 21 चौक 84, और यहाँ पर 16 बटा, और यहाँ पर 21, कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 21 चौक 84, 16 बचा, 16 ऊपर हो जाएगा, 21 हमारा नीचे हो गया। इससे 16 सही 4 सही 16 मतलब 4 सही 16/21% आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। तो इस तरीके से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% 25% की वृद्धि होती है, लेकिन ऊंचाई में 30% कम हो जाता है, तो उसके आयतन में कुल कितना परिवर्तन होगा? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20% एंड 25%, बट हाइट डिक्रीज बाय, हाइट कितना डिक्रीज किया रहा है? 30%। व्हाट परसेंट इज टोटल चेंज इन द वॉल्यूम? वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? ये आपका सीजीएल 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले उसमें देखा था, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट, हमें घनाभ का जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का जो एरिया वॉल्यूम होता है, क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एल, बी और एच लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। अगर हमारा ओल्ड लेंथ रहा होगा 5, तो न्यू कितना हो जाएगा? इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास दूसरा ब्रेथ में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? ब्रेथ में अगर हमारा 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब अगर हमारा 25% इक्वल्स टू लिखते हैं 1/4, 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। अगर ओल्ड हमारा कितना रहा होगा 4, तो न्यू कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वहीं तीसरा कह रहा है कि अगर हम ऊंचाई में 30% की कमी कर दें, 30% को भाई मेरे क्या लिख सकते हैं? 30% को लिखते हैं 3/10। अगर 3/10 में 30% की कमी मतलब कितना हो जाएगा? 3 की कमी हो जाएगी। तो अगर पुराना हमारा 10 रहा होगा, नीचे 3 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 7। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 चौक 20 और इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200। और यहाँ पर 6 पंचे 30 और 7 कितना होगा? 30 7 210 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है भाई मेरे? 10 की हो रही है। कितने में हो रही है? 200 में। 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5% इंक्रीज हो रही है, 5% इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है लंबाई चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि। लंबाई चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि का मतलब अगर हमारी लंबाई ये 5 रहा होगा, क्योंकि 20% को हम लिखते हैं 1/5, अगर 5 रहा होगा तो 6 हो जाएगा। 25% को 1/4 लिखते हैं। अगर हमारा ओल्ड 4 रहेगा तो न्यू हमारा कितना हो जाएगा? 5। वही 30% को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/10। अगर 10 रहा होगा तो उसका 30% घट के मतलब कितना हो गया? 7 हो जाएगा। यहाँ पे LBH होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई होता है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 210, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 210। 200 कितना बढ़ोतरी हो रही है? 10 की हो रही, कितने में? 200 में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 10%, 15% और 56% की कमी होती है तो संख्या कितनी हो जाती है? 20 196 हो जाती है। वह संख्या क्या है? ये आपके पिछले साल का जीडी का SSC जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है।
तो इसको भी हम लोग रेशियो मेथड से ही करते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो 10% को भाई मेरे क्या लिखते हैं, 10% को हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, इधर हम क्या लिखेंगे ओल्ड, और इधर हम क्या लिखेंगे न्यू। इधर हम लिखेंगे ओल्ड और इधर हम लिखेंगे न्यू। 10% हमारा कितना होता है, 10% हमारा होता है 1/10। अगर 10 है तो ये कितना कमी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, न्यू हमारा 9 हो जाएगा। वही 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, 15% को हम लोग लिखते हैं जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे, तो 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, जहाँ पे 15 बटे कितना हो जाएगा 100। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 3 15, यहाँ पे 3 और बटे 20, इसको क्या लिख सकते हैं 3/20। अगर ये 20 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15% कम का मतलब कितना कम हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि 56% की कमी किस में होती है, तीसरी बार में। पहले 10%, फिर 15%, अब 56%। 56% को हम लोग क्या लिखते हैं, 56% को हम लोग लिखते हैं 56/100। आप लिखेंगे 56/100 लिखेंगे, 4 से 4 9 4 14 चौको 56 आ गया, और 14 25 संयम आपका कितना हो गया। तो 56% को हम लोग लिखते हैं 14/25। अगर हमारी पुरानी 25 रही होगी तो 25 - 14 कितना बचेगा, ये 11 बचेगा। अब हमारे पास इसको बचा है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 11 9 99, 99 × 17 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17 9 कितना होता है 153। 17 9 हमारा कितना हो जा रहा है, 99 × 17 करेंगे, यहाँ पे देखते हैं तो 17 9 153 हो रहा है, 15 बचा। 17 9 153, 153 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब 1683 आ गया, इसका सम कह रहा है कि क्या हो गया, इसका सम हमारा क्या आ रहा है 1683 आ रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है 1683। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1683 हो जा रहा है मेरा। और ये कितना हो जा रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 25 दमा 25 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 को जब 200 250 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5000। हमें पता है कि अब ये अमाउंट कह रहा है इतना ना हो कि कितना है हमारा है 20 196। अब ये इसका कितना टाइम हो जाएगा, इसका लगभग कितना हो जाएगा, ये 12 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसका 12 गुना है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 12 गुना हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे हमारा हो जाएगा 60,000। 12 पंचे कितना हो जाएगा, 12 पंचे भाई मेरे हो जाएगा ये कितना 60,000। और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब इस तरीके से वीडियो में मतलब इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होंगे इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग रेशियो मेथड से चुटकियों में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखने वाले हैं इसी का पेरीमीटर का देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी सी ट्रिक मिलती रहेंगी जिससे आप चुटकियों में एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। धन्यवाद।